अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ साइड। नाजरीन, पेट्रोल की कीमत में एक दफ़ा फिर कमी कर दी गई है। ईद के तीसरे दिन ऐलान किया गया है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में 22 रुपये कमी कर दी गई है। अगर इस टाइम हम देखें तो पेट्रोल की नई कीमत 381 तक है पहुँच गई है और अगर डीजल की बात करें तो 380 तक डीजल की कीमत भी पहुँच चुकी है। आज मैं पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ, यहाँ पर आवाम हमारे साथ मौजूद है। देखते हैं ये फैसले से इत्तेफाक करते हैं या नहीं, वो क्या कहते हैं कि पेट्रोल की कीमत मज़ीद गिरनी चाहिए या नहीं। इनसे बात करते हैं, मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा। जी तो नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ आवाम मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? सर, क्या कहना चाहेंगे इस टाइम आपने देखा कि ईद के तीसरे दिन हमें एक खुशखबरी मिली है, ईद का तीसरे दिन का तोहफा मिला है कि पेट्रोल की कीमत में कमी हो गई है, 22 रुपये कमी हो गई है। तो आप क्या समझते हैं कि 22 रुपये कमी अच्छी कमी है या मज़ीद कमी होनी चाहिए? मैं मज़ीद कमी होनी चाहिए। 22 रुपये ज़्यादा कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन जब ये बढ़ाते हैं तो तकरीबन 150-200 रुपये बढ़ा देते हैं। ठीक है, जब कम करते हैं तो कभी 5 रुपये कम कर देते हैं, कभी 20 रुपये कम कर देते हैं। उससे ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन इस दफ़ा चलें 22 रुपये कमी कर दी गई है, एक अच्छी जो है वो कमी आई है। जी, ये तो कह सकते हैं कि अच्छी कमी है। जहाँ हम लोग इतना पेट्रोल मतलब डलवाते थे और सब आवाम परेशान थी, गरीब तो बिल्कुल इस टाइम बाहर हाथ उठाए हुए हैं। गरीब के जो हालात बने हुए हैं इस टाइम मुल्क के, और उम्मीद ही नहीं लग रही कि हालात बेहतरी की तरफ आएंगे। दिहाड़ीदार मजदूर बंदा तो पेट्रोल डलवा नहीं सकता बाइक में जाने के लिए। तो आप समझते हैं कि 381 जो है वो नॉर्मल है? नहीं, नॉर्मल नहीं है, मजीद कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? मजीद तकरीबन 200 होना चाहिए। 200 होना चाहिए ताकि वाकई लगे कि रिलीफ मिला है। जी, रिलीफ लगे भी सही कि 200 का रिलीफ मिला है। 22 रुपए का रिलीफ ऐसे ही है। ठीक है। और क्या कहना चाहेंगे इस टाइम, अब अगर हम ओवरऑल महंगाई की बात करें तो क्या हाल? बस महंगाई तो ऊपर वाले लेवल पे है, इंसान कुछ कर नहीं सकता, ये तो हुकूमत ही कर सकती है इसके हवाले से। लेकिन पेट्रोल में ख़ुसूसन कमी होनी चाहिए। क्या काम करते हैं आप? मैं मेडिसिन कंपनी में होता हूँ। क्या हालात है इस टाइम अगर हम मेडिकल रैफर से बात करें? मेडिसिन फील्ड तो उनकी 12 महीने ठीक है ना, उनकी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन फ्यूल के हिसाब से अगर देखा जाए ना तो फ्यूल में कमी होनी चाहिए। ठीक, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने देखा कि हमारे साथ यहाँ पर एक फर्द मौजूद थे, बता रहे थे कि मैं मेडिकल हॉल है मेरा, मैं वहाँ पर काम करता हूँ। वो तो 12 जो मंथ्स हैं वो ठीक रहते हैं हमारे, 12 महीने अच्छा काम चलता है। लेकिन वो जो दिहाड़ीदार मजदूर तबका है वो इस टाइम शदीद परेशानी का शिकार है, क्योंकि गरीब जो है वो गरीब तर ही हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? सर, क्या कहना चाहेंगे? आपने ये नोटिफिकेशन तो सुना होगा, ईद के तीसरे दिन 22 रुपये कमी कर दी गई है। हाँ जी। तो क्या समझते हैं कि ये अच्छी कमी की गई है या मज़ीद कमी होनी चाहिए? ये अच्छी कमी की है, मज़ीद भी होनी चाहिए। हम तो ये मज़ीद कितनी होनी चाहिए? जैसे पहले होती थी। कुछ लोगों से पूछ रही तो कोई आवाम जो है वो इत्तेफाक ही नहीं कर रही। मतलब हर हाल में खुश होना चाहिए इंसान को। 22 रुपये में भी खुश नहीं हो रहे, चले कुछ तो एटलीस्ट जो है वो कमी आई। जी बिल्कुल। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब इतनी कमी का कोई फायदा नहीं था या मज़ीद कमी होनी चाहिए या आप खुश हैं इस कमी से? नहीं, मज़ीद कमी हो हम तो ये कहते हैं, जाहिर बात है, वही बात है जैसे पहले होती थी। कितनी 200 रुपये? 250। अच्छा, 250। नाज़रीन, एक ने बोला कि 200 और दूसरे ने बोला कि 250 कमी होनी चाहिए। अब मज़ीद और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं, देखते हैं कि क्या कहते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? सर, आपने पेट्रोल डलवा लिया है, पता तो होगा कि आपको कि इस टाइम पेट्रोल की कीमत जो है वो गिर गई है। देखे ना, बढ़ती तो 50-60 रुपए है, कम 5 रुपए होती है या 22, इससे आवाम को कोई फायदा भी नहीं होता। 22 रुपये फिर भी अच्छी कमी है, इस दफ़ा 4-5 रुपए कमी नहीं हुई, 22 इससे कुछ भी नहीं होता है, इससे आवाम को क्या होता है? मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जहाँ इतना डलवा रहे थे उसमें 22 कमी कर दिया तो कौन सा एहसान कर? एहसान कोई भी एहसान नहीं है। कितनी होनी चाहिए थी? देखो ना, बैरल अगर बढ़ता तो फिर तो है। पेट्रोल इनके पास पहले वाला बढ़ा है, ये उसका रेट पहले ही बढ़ाई जा रहे हैं। अगर ये नया खरीदते तो फिर तो समझ आती है। ठीक है ना? मतलब आप कह रहे हैं कि ये स्ट्रेटजी खेली जा रही है, ये ऐसे दिखाया जा रहा है कि पहले मुल्क के हालात खराब थे, हमारे ऊपर प्रेशर डाला हुआ था कि आवाम जो है वो कोऑपरेट करे। आवाम ने कोऑपरेट भी किया, उसके बावजूद भी आवाम कोई रिलीफ नहीं दिया। नहीं, कोई क्या हालात बेहतर भी हैं? नहीं, हालात बेहतर हैं ही नहीं। गरीब अमीर तो खा लेता है, गरीब के लिए कुछ नहीं है ना। गरीब के लिए करें ना तो फिर तो फायदा होता है। जब गरीब उठेगा तो फिर मुल्क में तरक्की होगी। ये कौन सी बात है? सुभाष शरीफ ने कहा कि मैं जब पेट्रोल की कीमत बढ़ाता हूँ तो अपने दिल पे पत्थर रख के बढ़ाता हूँ। वो आवाम को पत्थर मारता है। नहीं, वो कह रहे हैं कि मैं पत्थर रख के कीमत बढ़ाता हूँ तो देखो ना, मैं नहीं चाहता कि आवाम के साथ जो है ना वो कोई नाइंसाफ़ी हो। मेरे आवाम को रिलीफ दे रहा हूँ 22 रुपए की। देखो ना, वो आवाम को क्या रिलीफ दे रहा है? पेट्रोल पहले वाला है, सब कुछ है, आलमी मार्केट गिरी हुई है, फिर भी इनके रेट बढ़ रहे हैं, हर चीज़ में बढ़ रहे हैं। सिर्फ पेट्रोल बढ़ेगा तो हर चीज़ बढ़ जाती है, जाहिर सी बात है। तो यही है ना। अगर अब लगता है कि पेट्रोल की कीमत गिरी है तो सारी हर चीज़ की कीमत नहीं, गिरेगी? कभी भी नहीं गिरती। पाकिस्तान में कभी कम नहीं होती। ठीक है, क्या कोई अपील है आपकी हुक्मरानों से?
इन ऐसे हुक्मरान से क्या अपील करना, कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन और लोगों से भी बात कर लेते हैं, देखते हैं ये क्या कहते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक। सर क्या कहना चाहेंगे, इस टाइम पेट्रोल की कीमत में कमी आ गई है 22 रुपये। ओ बाजी क्या कहना चाहेंगे आप? 200 होना चाहिए। 200 मतलब ज़रूरी है इस टाइम। पहले जो था गरीब इंसान की जो है वो कौन से बिल्कुल ही बाहर था। अब ये जो इन्होंने ये हालात बना दिया, तब तो बिल्कुल ही गरीब इंसान तो उतर ही आया है, उतर ही आया, साइकिल से ही उतर आया है। उतर आया। ठीक है, तो क्या लगता है कि यही हालात रहे तो क्या बनेगा गरीब का? गरीब आवाम पिसती रहेगी और क्या होएगा। आपको लगता है कि ये 22 रुपए कम करने से अमीर की तो जेब में कोई फर्क नहीं पड़ेगा? उनकी जेब में फर्क नहीं पड़ता, गरीब बाजी 200 होना चाहिए, 200। हाँ 200 होना चाहिए। 200 से लगता है रिलीफ मिल पाएगा। हाँ 200 होना चाहिए बाजी। क्या काम बाकी करते ये हैं कौन आप, सुनता है? क्या काम करते हैं आप? मैं क्या काम करता हूँ? मैं ये रिश्कों का काम करता हूँ, गाड़ियाँ लेता हूँ, बेचता हूँ। अच्छा, तो कैसा कारोबार जा रहा है? कहाँ जा रहा है? अभी कोई काम जा भी ही नहीं। रहा है। हाँ बस कोई काम भी नहीं है। सही है। नाज़रीन और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? क्या कहना चाहेंगे, पेट्रोल की कीमत में 22 रुपए कमी आ गई है? तो बेटा हम किसान हैं, हमारे लिए तो कोई कमी नहीं आई। मतलब हम इंसान हैं, हमें जीने दो। हम ठीक है? किसान, मैंने कितना कहा। बोझ डालेंगे? हाँ हम मतलब किसानों के लिए तो अदाब बना हुआ है। फर्टिलाइजर इतनी महंगी है, पेस्टिसाइड इतनी महंगी हैं, डीजल पेट्रोल हमारे तो मतलब है कि क्या कहें, अब तो खुदकशी के लिए लोग तैयार हैं। वो शहबाज शरीफ कहते हैं ना कि मैं पेट्रोल की कीमत बढ़ाता हूँ तो अपने पत्थर वो रख के अब रखे मुल्की हुए। मसाइल तो उनको पता ना कि यहाँ के आपको काश्तकार जो लगता है हैं कि रिलीफ मिल रहा है आवाम को? रिलीफ देखें जी, अब जब हमें नहीं मिल रहा है तो हम किसी के बारे में, बाकी आम पब्लिक को तो मिल रहा है ना। हाँ। अब जैसे ये थोड़ा सा रेट इन्होंने पेट्रोल का आप काम कितने किया का है, पेट्रोल डलवाने आए हैं? अब मैंने 6 लीटर डलवाया। तो क्या कहना चाहेंगे, पहले कितने का पेट्रोल डलवाते होते थे, अब कितने का डलवाते हैं? पहले 400 मेरे ख्याल में 5-6 रुपए था। अब 1000 रुपए तो आम सी बात हो गई है। हाँ जी। है ना? अब 383 रुपए 84 रुपए हो गए। यहाँ निकलो तो 1000 रुपए तो ऐसे ही लग जाता होगा एक पैसे चक्कर पर। पैसे लग जाता है। अब हम खेतों में जा रहे हैं, आने जाने में हमारा 2000 रुपए 2000 का लग गया। लगता आप बताएं कि ये रिलीफ है? ये रिलीफ है? मुझे बताएं। ईद के तीसरे दिन तोहफा दिया है पेट्रोल 22 रुपए कमी करके। हाँ जी। ये रिलीफ है, ये तोहफा है? ये तो रिलीफ नहीं ये है, तो पर- मजीद बोझ है। हाँ मजीद बोझ है। हमें क्या ही 22 रुपए से फर्क पड़ जाना है, जहाँ इतना भर रहे थे तो 22 रुपए की कमी से क्या हाँ वो होगा? 10-20 रुपए से तो कोई फर्क नहीं कोई पड़ता ना। ये तो 200 कोई- 300 होता समझ तो आती कि रिलीफ मिला है। लेकिन अब इंडिया में जो है वो देखे कैसे जा रहा है हमारा कैब। यहाँ पे तो मतलब हर तरफ से वहाँ 600 यूनिट तक बिजली भरी कर दी है। यहाँ आए दिन रेट पेट्रोल के, बिजली के, काश्तकारों के लिए तो बड़ा अजाब बना हुआ है। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। फिर वालेकुम आप क्या सलाम। कहना चाहेंगे, पेट्रोल की सूरत में 22 रुपए दिखाकर जो है रिलीफ ये दिया गया? 22 रुपए कुछ भी नहीं है। अच्छा। 22 रुपए ये कुछ भी नहीं है। जब इन्होंने बताया तो 150 रुपया 100 रुपया बताया। जब सस्ता करने की बारी आई तो 22 रुपए। ये 22 रुपए से महंगाई कम नहीं होती। शुक्रिया आपका। नाज़रीन यहाँ हमने बात की, आवाम हमारे साथ मौजूद थी और भी लोग मौजूद हैं। इस टाइम वक्त ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। इस टाइम पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं, यहाँ पर और भी आवाम मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं अल्लाह का आप? शुक्र, ठीक सर ठाक। क्या कहना चाहेंगे, इस टाइम ईद के तीसरे दिन हमें एक तोहफा मिला है, पेट्रोल की सूरत में 22 रुपए की कमी कर दी गई है। क्या नहीं मैडम, समझते हैं? ये 22 रुपए कि- अच्छा अच्छा तो- नहीं मैडम, एक अच्छा इनिशिएट है। हम्म, मतलब कि जिस तरह ओवरऑल एक मामला चल रहे हैं, जंग का माहौल है, तो मतलब एक अच्छा इनिशिएट है। तो मैं तो ये भी उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिन में भी मतलब और ही मतलब कम चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन एक अच्छा अच्छा तो इनिशिएट है। इनिशिएटिव ले लिया गया है, लेकिन अवाम इस पर भी खुश नहीं है। उनका कहना है कि जब बढ़ाते हैं तो 200 300 बढ़ा देते हैं, जब गिराते हैं तो सिर्फ 22 रुपए, नहीं 5 मैडम, रुपए, उम्मीद 4 रुपए। नहीं, वो तो उम्मीद तो बंदे को अच्छे की रखनी चाहिए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जितनी स्पीड से इन्होंने एक पेट्रोल इंक्रीज़ किया है, तो उसी स्पीड से इंशाल्लाह ये कम भी हो जाएगा। वो मैडम मुझे तो उम्मीद है। लेकिन हम अवाम को क्या राय दें इस हवाले से? आवाम को भी तो राय खुश यही नहीं दूंगा, है। थोड़ा सब्र करें, सब्र के दामन हाथ से ना छोड़ें, तो इंशाल्लाह सब्र का फल मीठा होता है। ठीक है, तो अच्छा। इंशाल्लाह ये जिस तरह इन्होंने बढ़ाया है, तो इस तरह इंशाल्लाह ये कम भी हो जाएगा। क्या समझते हैं कि हालात मुल्क के बेहतरी की तरफ आएंगे? इंशाल्लाह मैडम, अब देखें आप पूरी इस तरह पूरी दुनिया में इस टाइम पाकिस्तान का एक वेल नाम है, हर जगह मतलब पाकिस्तान की तारीफ हो रही है, तो एक अच्छी इनिशिएट है ये। आप काफ़ी चीज़ों में आप देख लें, चीज़ें बड़ी मुस्बत भी चल रही हैं। हाँ पेट्रोल की मामला थोड़े बहुत हैं, इसमें आवाम को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहे हैं,
तो इंशाल्लाह ये भी हुकूमत ये कवर कर लेगी ये ठीक है। इंशाल्लाह। आप क्या काम करते हैं? मैं तो मैम फार्मा में होता हूँ। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि गरीब जो है वो इस टाइम गरीब का रो रहा है? मरीम नवाज ने कहा था कि मैं गरीब एक नहीं छोड़ूंगी, जो कि नहीं छोड़ रही। मैडम वो तो देखें ना, आप कोई भी दौर देख लें, उसमें भी आप देख लें कि गरीब पिसा ही है। लोगों को कोई रोज़गार नहीं मिला, 1 करोड़ नौकरियां थी वो नहीं मिली, मकान थे वो नहीं मिले। आप गुलगश्त चली जाएं, वहाँ पे लोगों के रोज़गार बने हुए थे, किताबों वाली दुकानें उनकी बनी हुई थी, वो पूरा मलिया मेट है, तो उन्होंने क्या रोज़गार दिया है? बिल्कुल तो अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए इंशाल्लाह, होपफुली कि अपकमिंग डे में आवाम के लिए कहा एक गया अच्छा- कि सुथरा पंजाब बनाया जाएगा, और वाकई इसमें कोई शक नहीं है, कुछ सुथरा पंजाब बनाया भी गया है। आवाम का कहना है कि जगह जगह पर कॉर्नर्स बनाए जा रहे हैं, कॉर्नर्स को डेकोरेट किया जा रहा है, लेकिन नौकरियों के लिए कोई कॉर्नर्स के लिए कोई सेटिंग नहीं है, कोई जगह नहीं है। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सुथरा पंजाब वालों को अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि जिस तरह उन्होंने ईद पे काम किया, मतलब कि मेरे घर में उन्होंने आके हमें चीज़ें प्रोवाइड की हैं, फिर घर आए हैं, गलत चीज़ें उन्होंने पिक की हैं। मतलब कि आप इससे मैम गर्मी के मामला देख लें, मतलब 45 डिग्री है, उसमें भी मतलब उन लोगों ने काम किया है, ठीक है। तो आप सफाई के भी इंतज़ाम देख लें। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैडम हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है, हम लोग ये है कि कचरा हमारा उठा के अगले के घर के आगे हम फेंक रहे होते हैं, बिल्कुल। तो कुछ जिम्मेदारी हमारी भी है। तो मैं तो मैडम अप्रिशिएट करूँगा सुथरा पंजाब वालों को कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और मैं मरीम नवाज़ को भी अप्रिशिएट करना चाहूँगा जिन्होंने ये सुथरा पंजाब बनाया है। तो मैडम बहुत अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमने बात की, हमारे साथ यहाँ पर एक शख्स मौजूद थे जिन्होंने बताया कि हमें हर तरह से जो है ना वो अप्रिशिएट करना चाहिए हुक्मरानों को। आहिस्ता आहिस्ता मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है, जहाँ 22 रुपये की कमी आई है। मज़ीद हालात है कि आगे कुछ टाइम में मज़ीद बेहतरी आ जाए। और भी लोग इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं आप? सर क्या कहना चाहेंगे, पेट्रोल में 22 रुपये कमी कर दी गई है, ठीक कमी की गई है या मज़ीद होनी चाहिए? जी, मज़ीद होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? कोई 100-200 होनी चाहिए? 22 रुपये की क्या कमी है? सही है, ठीक है, शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? सर क्या कहना चाहेंगे, पेट्रोल की कीमत जो है वो गिरा दी गई है, 22 रुपये कमी कर दी गई है, ईद के तीसरे दिन तोहफा मिला है आवाम को। अच्छी बात है, मज़ीद और भी कम करनी चाहिए कितनी ताकि कम आवाम होनी को चाहिए? रिलीफ फंड मिलना चाहिए। 250 तक होनी चाहिए। 250 तक होनी चाहिए। हाँ जी। तो क्या लगता है कि मुल्क के हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ आ रहे हैं? क्योंकि मैं कुछ लोगों से इंटरव्यूज़ किया जिनमें उनका कहना है कि 22 रुपये कोई कमी नहीं होती, 100, 200, 300 एटलीस्ट जो है वो कमी देनी चाहिए थी। ये क्या रिलीफ हुआ? 22 रुपये बढ़ाते हैं तो 100 रुपये, और गिराते हैं तो 5 रुपये, 4 रुपये और 22 रुपये। जी ऐसे ही है, जब बढ़ाते हैं तो आपने देखा ना 450 तक पहुँच गई थी कीमत ना, ठीक है। अब उन्होंने कम किया तो 2200, कम से कम 250 पे आनी चाहिए ताकि आवाम को रिलीफ मिले, फिर जाके कोई जो है ना। ठीक है, आवाम क्या को अपील करना चाहेंगे आपको बनाने से? अपील तो यही है कि आलमी मंडी के पेट्रोल की कीमत कम हो रही तो आप लोग भी कम करें। अभी हालात इतने ख़राब थे कि हर तरह से आवाम जो है वो कोऑपरेट कर रही थी हुक्मरानों के साथ, जंगी हालात की वजह से, जो कि बने ईरान में हुए थे, सह जो है वो पाकिस्तानी आवाम रही थी, लेकिन आवाम ने अच्छे तरीके से भरपूर साथ दिया और कोऑपरेट किया। अब जैसे 22 रुपये की भी कमी कर दी गई है, तो मेरे ख्याल से आवाम को इस चीज़ का शुक्रगुजार होना चाहिए। क्या पता कि अगले कुछ टाइम में हालात बेहतरी की तरफ आ जाए, उम्मीद रखें या ना नहीं, रखें? अच्छी बात है, कम किया तो अच्छी बात है, उसको अप्रिशिएट करना ठीक चाहिए। है, हाँ। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी भी राय लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप क्या कहना चाहेंगे, पेट्रोल में 22 रुपये कमी कर दी गई है, ठीक कमी है या नहीं? ये बहुत अच्छा कि इन्होंने, मैं तो खुश हूँ, अल्लाह ताला ने हमें खुशी दी, अच्छा। और इस वजह से अब महंगाई भी कंट्रोल होगी काफ़ी हद तक, उसमें फ़र्क आएगा, 20 गुना महंगाई में फ़र्क आएगा, ऑटोमेटिकली आएगा। अच्छा, तो हम शबासी साहब पर भरोसा भी है, हमारे कायद भी हैं, बड़े नमाज पर हमें भरोसा है, इंशाल्लाह वो महंगाई पे कंट्रोल कर देंगे, बिल में अच्छा। छूट आएगी। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। अच्छी। जहाँ 22 रुपये की कमी हुई है वहाँ मज़ीद भी कमी हो सकती है। मज़ीद कमी होगी, इंशाल्लाह होगी, हम जंग से बाहर निकल के आ जाएंगे ऐसे ठीक ऐसे। है, ठीक है, अभी वो हम हम अफगानिस्तान के मसले में उलझे पड़े हैं। ठीक है। कहते हैं कि पेट्रोल की कीमत जब बढ़ती है तो हर चीज़ जो है वो महंगी हो महंगी जाती हो है। जाती है, अब ऑटोमेटिक क्या ऐसा भी होता है कि पेट्रोल की कीमत जब गिरती है तो हर चीज़ भी गिर जाए, हर एक कीमत गिर जाए? वो वक्त देते हैं, वो कहते हैं अभी नहीं। हाँ, मतलब असूलन तो ऐसे ही होना चाहिए था ना कि जब पेट्रोल की कीमत गिरी है तो हर चीज़ की कीमत भी गिर जानी चाहिए। बिल्कुल ऑटोमेटिकली ऐसा करना लेकिन चाहिए। ऐसा पाकिस्तान में होता नहीं है। कुछ तो है हुकूमत के दरमियान और आवाम के दरमियान जो कशीदगी है, वो कशीदगी कम तो हो रही तो है। क्या लगता है कि इस कशीदगी को कैसे
सेट किया मैं जा तो सकता ये है? चाहता हूँ कि इसमें हमें बात की जाए आपस में, एक मामला हल किया जाए, खुली कचहरी लगनी चाहिए। तो लगता है कि अगर हालात बेहतरी की तरफ आए तो मुल्क अच्छा जा मैं सकता तो बहुत बेनिफिट में हमारा पाकिस्तान इंशाल्लाह इंक्रीज़ करेगा। हमारे पाकिस्तान में मोटरवे है, हाईवे है, रेल गाड़ी है, हमारे पास सब कुछ है, PI है, हमारी कौमी एयरलाइन है। हम तो फ़ायदे में जा रहे हैं। हमारा पेट्रोल डीजल गैस अपना है, सुई गैस भी हमारा अपना है, बलूचिस्तान से लेकर रहा है। इस टाइम जो बातचीत हुई, मुहाइदे हुए इस्लामाबाद में, जो भी हालात बने, तो इसमें पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक नाम बना, नाम पूरी पहचान बनी कि पाकिस्तान भी पहचान, एक लेवल पर बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो क्या लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान इतना ग्रो करेगा कि पूरी दुनिया? मैं तो चाहता हूँ कि हमारा पाकिस्तान ग्लो करे। ये अब वक्त आ गया, हमने बदलना है, आगे बढ़ना है, कामयाबी हमने उठानी है। ये हमारी शहबाज शरीफ साहब का विज़न है और मरियम नवाज साहबा का ये विज़न है। उन्होंने आप ये देख लें कि रोड साफ़ कर दिए। वो जो उठा रहे हैं कोई चीज़, वो ज़ाहिर है किसी वजह से उठा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एक दफ़ा उनकी मेहनत नज़र आएगी। सुथरा पंजाब का क्या कहना चाहिए? सुथरा पंजाब में बहुत खुश हूँ। मैं बहुत देर दूर से आया हूँ। अच्छा मैं गया था कादरपुर रामा, अच्छा। मैं देरा गाजी खान से आया हूँ। अच्छा। अब मैं वहीं जा रहा हूँ खुद। अच्छा। भाई बाइक मेरी वो खड़ी है सामने। अच्छा, तो आपका कितना पेट्रोल लगा इस टाइम? पेट्रोल मेरा सस्ता लगा है। मैंने अब 600 का पेट्रोल डलवाया, पहले मैं 700 का डलवाता था, पूरा नहीं होता था। अब मैंने 600 का डलवाया, उसमें भी बचत हो जाएगी तो मुझे। कितने घंटे में पहुंच जाते हैं? उधर पहुंचने में कितना टाइम? टोटल कितना घंटे लग जाता है डेरा गाजी खान? तकरीबन 1.5 घंटा लग जाता है। 1.5 घंटा लग जाता है। तो आपका डेढ़ घंटे पे डेरा गाजी खान गए हैं और आए हैं, तो कितने पेट्रोल लगा? मेरा पेट्रोल लगा है तकरीबन 1200 का। ठीक है, वैसे नॉर्मली लगता है 1500। ठीक है, तो मतलब समझ रहे हैं कि रिलीफ मिल रहा है। रिलीफ मिल- अगर मजीद और रिलीफ मिल जाए तो फिर इंक्रीज तो क्या ही होगी, बात है। मजीद हमें बेनिफिट मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है, क्या कोई हमें आपकी है अपील? हुक्मरानों मेरी से? अपील यही है कि हम अब हुकूमत की सपोर्ट करें और हुकूमत के साथ रहें। इसमें हमारी हुकूमत का भी काफ़ी हद तक किरदार है, किरदार है। जाहिर सी बात है। मरियम नवाज साहबा बहुत अच्छा कर रही हैं। साफ़ सुथरा पंजाब होगा तो सब बेनिफिट मिलेगा। रोड साफ़ होंगे तो कोई बाहर से कोई आएगा, देखेगा, सफाई देखेगा, भाई ये तो इधर तो सफाई हो रही है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जी। तो नाज़रीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। इस टाइम में क्विक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ स्ट्रेट। बैक नाजरीन, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर, क्या कहना चाहेंगे? इस टाइम पेट्रोल की कीमत जो है 22 रुपये कमी कर दी गई है, समझते हैं अच्छी कमी है? बिल्कुल अच्छी कमी है, लेकिन बढ़ाते एकदम ज़्यादा हैं। बढ़ाते कितनी है? बढ़ाते 20-20, 25-25, 4 रुपये बढ़ा 100 रुपये, 200 रुपये, हाँ जी, और गिराते कितनी है? 5 रुपये, हाँ जी। 4 रुपये। तो कितनी आपको लगता है कितनी चाहिए? तकरीबन 200 रुपये तो गिरनी जिस चाहिए। जिस जिस मिकदार में बढ़ाते हैं उतनी गिरानी भी चाहिए उससे ना, डबल। ताकि जब आवाम के ऊपर बोझ पड़ता है कि कीमत बढ़ गई है तो आवाम को भी लगे ना कि कीमत गिर गई है। 22 रुपये से किसको पता चल रहा है कि कीमत गिर गई है? बिल्कुल ऐसे। तो क्या अपील है आपकी? मेरी यही फील है कि आवाम को चाहिए, आवाम के लिए अच्छा काम करें तो तकरीबन जितना बढ़ाते हैं उससे डबल कम करना चाहिए इनको, ताकि आवाम आसानी से आ जा सके कहीं भी। ठीक है, शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? सर, क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल की कीमत में 22 रुपये कमी कर दी गई है। देखिए, ये 22 रुपये कमी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आवाम को रिलीफ नहीं है। ये 22 रुपये का कोई फ़ायदा नहीं है, रेट कम शहबाज करें। शरीफ ने कहा मैंने तोहफा दिया आवाम को। शहबाज तीसरे दिन। शरीफ साहब की तो मेहरबानी है, उन्होंने आवाम को बहुत सारे तोहफे दिए हैं। अगर आप तोहफे की बात करेंगे तो हम तोहफों की बात पर नहीं कौन आते। से तोहफे दिए हैं? वो तो कहते हैं कि पेट्रोल की कीमत जब बढ़ाता हूँ दिल पे पत्थर रख के बढ़ाता हूँ। यही पत्थर वो जो उन्होंने रखा है, ये वो आवाम पर बिल्कुल बहुत जोर से रखा है। मुझे लगता है उन्होंने अपने दिल पे नहीं रखा, अपने दिल पे नहीं रखा। वो कहा जरूर है उन्होंने कि हमने अपने दिल पर रखा है, पर वो अपने दिल पर नहीं रखा उन्होंने, वो आवाम के दिल पर रखा है। बाकायदा ये एक गवर्नमेंट पॉलिसी को अच्छी बनाए ताकि लोगों को सहूलत पहुंचे। हमें किसी से कोई ज़ाती लिंक नहीं है, ना शहबाज शरीफ ना कोई भी, हमें किसी से लिंक नहीं है। हमें तो सहूलत मिलनी चाहिए और जितनी आवाम को सहूलत मिलेगी उतना ही बेहतर काम होगा। आपको क्या लगता है कि सहूलत कैसे मिलेगी? सहूलत मुझे तो पेट्रोल नहीं का लगता जो इस 22 रुपए से सहूलत मिलने वाली 22 है। रुपये का पेट्रोल का कोई फ़ायदा नहीं है। कम से कम 250 का होना चाहिए पेट्रोल। आवाम की सहूलत है, पहुँच की पे भी है, ये इससे ज़्यादा बेहतर नहीं हो अच्छा, सकता। आप मुझे बताएंगे जब कीमत बढ़ती है तो कितना बढ़ाते हैं ये? ये कीमत जब बढ़ाते हैं तो सीधा 100 रुपये और कम ठीक है। करते हैं तो 6 रुपये। हाँ, तो आप मुझे बताएंगे ये तोहफा तो ना हुआ, ये तो मजीद मैं तो आपको पहले इस बात पे कह चुका मजीद हूँ, लॉलीपॉप हुआ आवाम के लिए। मैं तो यही कह चुका हूँ। प्रोफेशनल चीज़ें आप सबके सामने हैं, आप लोगों से कोई चीज़ छुपी तो हुई नहीं है कि जो आपको बताएं। आप लोगों को सब पता होता है, आप लोग सारे दिन घूम रहे होते हैं।
भाई तो इन क्या लोगों काम को करते हैं आप? हम यही अपना काम करते हैं, अपनी शॉप है अपनी। तो कैसे कारोबार चल रहे हैं? बस कारोबार अल्लाह के आसरे पे चल रहे हैं, हालात कोई नहीं है, अल्लाह के लोग आसरे पे मजबूर तो हैं। मुल्क भी चल रहा है। बस इसी मुल्क भी अल्लाह के आसरे पे ही चल रहा है। हाँ। कारोबार के कोई हालात नहीं है, 2000 रुपए का चालान है, हाँ। इशारे ना हो चालान है, कुछ ना हो चालान है, रोडों पे सफाइयाँ ना हो, गंदगी पड़ी हो, उसके ऊपर कोई चालान नहीं है, बिल ज्यादा आ रहे हैं उस पर कोई चालान नहीं है, लाइट आवाम आए को कोई लूट के चालान खा नहीं रहे है। हैं, हर तरह से लूट के खा रहे कोई पूछने हैं, वाला उन पर नहीं। कोई पूछने वाला नहीं है। बहरहाल गरीब तर हो गया है गरीब ना। तर होता जा उसमें रहा है तो और कोई अमीर कसर- तर होता जा रहा है। उसकी तो कोई कसर नहीं छोड़ी हुई। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही अमीर है, को तो फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसे ही है, बिल्कुल जो ऐसे अब इस टाइम मिडिल क्लास है वो गरीब ही है। ऐसे ही है, बिल्कुल क्या ऐसे। बनेगा मुल्क का? अल्लाह ही हाफिज है, यही कह सकते हैं। क्या अपील है आपकी? कोई भी बाहर के लोग जो है ना अपने जो है अवाम के लिए सोचते हैं, हमारे जो हैं वो अपने लिए सोचते हैं, अवाम के लिए सोचते हैं। अभी वो किस मुल्क के अंदर ये कानून इंडिया हुआ है? में इंडिया जो- के अंदर 600 यूनिट तक मेरे ख्याल से बिल्कुल। और उनके फ्री जो कर है- दिया। इसका मतलब है गरीब के घर बिल नहीं आएगा, और हमारे 200 यूनिट का बिल ऐसा आता है कि उसकी तनख्वाह पाकिस्तान में क्या हो मांग के रहा है? देनी पड़ती है, उसको बिल भरना पड़ता आप है। बताएं जो मुसलमान मुल्क है उसने क्या किया? 22 रुपए रिलीफ दिया। और जी रिलीफ वो अवाम के लिए सोचना होता तो रिलीफ की नौबत ही ना आती। ये जो अवाम के मतलब तो ये अवाम के सोचना यानी कि नहीं है, ये अपने लिए सोच रहे हैं, अवाम के लिए कुछ नहीं सोच रहे। और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक हैं आप? अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे इस टाइम पेट्रोल की कीमत जो है वो 22 रुपए कमी कर दी गई है? अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे सही हो रहा है। अच्छा, मतलब आप अप्रिशिएट कर रहे हैं? आप अप्रिशिएट कर रहे हैं कि 22 रुपए कमी अच्छी कमी है? अब मज़ीद कम कितनी- से कम 300 होना चाहिए, फीस सही है। क्या अपील है आपकी? क्या अपील है आपकी? बस बिल तो बहुत ज़्यादा ओवर है, हद से ज़्यादा ओवर हो रहे हैं। ठीक है, ठीक क्या है, करें शुक्रिया आप? शुक्रिया आपका। नाज़रीन और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं आप? सर क्या कहना चाहेंगे? 22 रुपए कमी कर दी गई है पेट्रोल। ज़बरदस्त है। मज़ीद कितनी होनी चाहिए? मजीद और होनी चाहिए, तकरीबन 50, 60, 70 रुपये और करते हैं। कितनी? 300 पे ले आए बस ये। अच्छा, तो आपको लगता है कि अगर 300 तक आएगी तो उससे आवाम को रिलीफ मिलेगा? इंशाल्लाह बहुत रिलीफ मिलेगा। बहुत रिलीफ मिलेगा। इंशाल्लाह। लेकिन आवाम को तो कह रही है कि ये कोई कमी नहीं है। जब नहीं, बढ़ाते नहीं, हैं तो कमी 200-300 बढ़ाते हैं और जब गिराते हैं तो सिर्फ 5 रुपए 4 रुपए। नहीं 20-22 रुपये, हाँ काफ़ी है, ठीक है, सही है। मतलब एक अच्छी हाँ, कीमत अच्छी- है अगर अच्छी आवाम सही। समझ सके तो। नाज़रीन यहाँ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं, देखते हैं ये क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से कि पेट्रोल की कीमत जो है 22 रुपए ठीक कमी है या मज़ीद होनी चाहिए। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल की कीमत में 22 रुपए कमी कर दी गई है, अच्छी बात है, कमी होएगी। कुछ फ़ायदा भी मिल रहा है 22 रुपए की कमी से? नहीं, फ़ायदा मिल रहा है, कितना फ़ायदा मिल रहा है? बहुत फ़ायदा मिल रहा है। बहुत फ़ायदा मिल रहा है। अब यहाँ पेट्रोल वाले भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? आवाम खुश है 22 रुपए जो कमी कर दी गई है, हाँ आवाम खुश है। या आवाम ये कह रही है कि 22 रुपए भी कोई कमी की है? 22 रुपए को कमी तो ज्यादा नहीं की, लेकिन आवाम को कुछ तो रिलीफ है ना। अच्छा, आप पेट्रोल पंप पे खड़े होते हैं, जब कीमत बढ़ती है या गिरती है, आप दोनों तरह के हालात देखते हैं, आवाम आती है, तो कभी इस तरह भी देखे हैं कि कोई बहुत ही मजबूर इंसान और रोता आया हो कि यार पैसे नहीं है? रोते हैं आवाम, बहुत ज्यादा रोते हैं। तो- आवाम कहते हैं इतना महंगा है पेट्रोल, ये बात अच्छी नहीं है, वो कम करें। तो कम तो 5-6 रुपए करते हैं, बढ़ाते 80-100 बिल्कुल ऐसे ही है। अब पराडो पे आने वाला तो नहीं कहेगा ना कि मुझे गाड़ी फर्क पे पड़ आने रहा है। वाले कुछ लोग कहते हैं इतना महंगा हो गया अच्छा, है। मतलब हाँ, आवाम रो रही है हर हाल रो रही है, कि हाँ। कीमत जो है वो गिरनी चाहिए। हाँ गिरनी चाहिए, वो बहुत ज्यादा उन्होंने क्या लगता है कि बढ़ाया। अगर यही हालात रहे मुल्क के तो मुल्क को क्या बनेगा? कहाँ देखते हैं आप मुल्क को? अब देखो क्या बनता है। अब तो मुल्क अभी तो रो रहा है आवाम पाकिस्तान की, देखो आगे को कुछ कमी करे तो कोई ठीक ज्यादा इजाफा। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ हमने पेट्रोल पंप पर बात की, हमारे साथ आवाम मौजूद थी और यहाँ पर जो पेट्रोल पंप पर मौजूद थे पेट्रोल डालने वाले, इनसे भी बात की। सब जो है वो नहायत परेशान है कि पेट्रोल की कीमत जो है वो आए दिन बढ़ती है, जब गिरती है तो सिर्फ 22 रुपये या 4 रुपये या 5 रुपये। तो बराए करम को अच्छा रिलीफ दें 200, 250, 300 का, ताकि लगे कि वाकई को रिलीफ दिया गया है। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। इस वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। शेयर विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ट्रांसपोर्ट सेंटर से हाफिज़ नुमान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम मज़ीद बात करते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सर क्या कहना चाहेंगे? इस टाइम आपने देखा है कि पेट्रोल की कीमत में कमी भी आई है और 22 रुपये जो है वो कमी की गई है पेट्रोल में भी और डीजल में भी। तो कैसे देखते हैं आपके ये जो पेट्रोल की कीमत हुई है, ठीक इन्होंने कीमत गिराई है या मज़ीद और गिरानी चाहिए थी? कैसे देखते हैं आप? जी बिल्कुल, ये हुकूमत का बहुत अच्छा इक़दाम है कि उन्होंने पेट्रोल की कीमत गिराई। ये आवाम पे बहुत बड़ा बोझ था। बिल्कुल ऐसा ही है। अब
पेट्रोल की डीज़ल की कीमतें ज़्यादा होने की वजह से हमें सवारियों से ज़्यादा किराया वसूल करना पड़ा था, जिसकी वजह से हमारी सवारियाँ भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थीं और वो किराया नहीं पे कर पा रहे थे। तो ये हुकूमत का बहुत अच्छा इक़दाम है, जिसकी वजह से अब हम अपनी आवाम को भी रिलीफ दे रहे हैं, हमारी सवारियाँ भी हमसे खुश होंगी इंशाल्लाह, और हुकूमत को और भी चाहिए कि इससे मज़ीद कीमत गिराएं। अच्छा नुमान साहब, जिस तरह आपने कहा कि आपने कीमत जैसे कीमत जो है वो गिरी तो आवाम जो है वो खुश हुई, लेकिन हमेशा ऐसे होता है कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो हर चीज़ जो है डायरेक्टली बढ़ जाती है, उसकी कीमत भी है। तो इस टाइम पेट्रोल की कीमत जिस तरह गिरी है, तो आपको लगता है कि जो बाकी हालात हैं, बाकी जो अशिया खुर्द-व-नोश उनकी कीमतों में भी कमी आएगी या नहीं? पाकिस्तान में तो ऐसा सब कुछ होने नहीं वाला। जी नहीं, बिल्कुल होना तो ऐसा चाहिए कि जैसे पेट्रोल की कीमतें बढ़ी थी, बाकी अशिया की भी कीमतें बढ़ गई थी। होना तो ऐसा चाहिए कि जब पेट्रोल की कीमतें कम हुई उनमें भी कमी आनी चाहिए, लेकिन हमारे मुल्क में देखा जाता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है। कीमतें बढ़ती हैं पेट्रोल की तो बाकी अशिया की भी कीमतें बढ़ जाती हैं, लेकिन जब पेट्रोल की कीमतें कम होती हैं तो वो अशिया की कीमतें कम नहीं होती। तो अब जिस तरह कीमत गिरी है तो किरायों में भी कोई कमी आई है? जी बिल्कुल, कीमतों में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है किरायों की कीमतों में। जैसे 22 रुपये पर लीटर प्राइस गिरी है, तो हमने किरायों में भी काफ़ी कमी कर दी है। ठीक है, तो आवाम खुश है, इत्तेफाक कर रही है इस चीज़ के? जी आवाम बहुत खुश है। जब कीमतें बढ़ाई हुई थी तब तो आवाम आप लोगों से गिला करती होगी कि नहीं, कीमत बढ़ाई हुई, आप लोगों ने किराए ज़्यादा कर दिए हैं, तो जाहिर है ये तो फिर आप लोगों के भी कारोबार पर असर पड़ता होगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे कीमतें बढ़ी थी तो हमारी जो आवाम है, हमारी सवारियाँ हैं, वो बिल्कुल भी किराया जो है उस हिसाब से नहीं देती थी जैसे कीमतें बढ़ी थी पेट्रोल की। अब इस टाइम कारोबार की क्या सिचुएशन है? अब जैसे कीमत गिर गई है तो कारोबार की जो कीमत है उस पर भी कोई असर हो रहा है या नहीं हो रहा? जी, कीमतें कम हुई हैं, भले ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा हमारे कारोबार पे भी, क्योंकि जब कीमतें कम हुई हैं तो सवारियाँ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगी, उनको किराया कम लगेगा तो वो हमारे पास कारोबार ज़्यादा अच्छा चलेगा आप लोगों का। ठीक है, एक वो टाइम भी है जिसमें आपने देखा था कि पेट्रोल की कीमत जो है वो बहुत बढ़ गई थी, डीज़ल की कीमत भी बढ़ गई थी, तो क्या खाली गाड़ियाँ खड़ी रहती होती थी, सवारियाँ नहीं होती थी? ये टाइम भी देखा आप लोगों ने? जी बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे पेट्रोल की कीमतें बढ़ी थी तो बहुत ज़्यादा हमारे कारोबार को फ़र्क पड़ा था, हमारा कारोबार बिल्कुल रुक गया था कारोबार। अच्छा। क्योंकि गाड़ियाँ खड़ी होती थी, सवारियों के बगैर जाती थी और हमें बड़ा नुकसान हुआ इससे। तो कभी ऐसा भी हुआ है कि हमने तो हमेशा ये जो टर्मिनल है ये भरा ही हुआ देखा होता होगा कि जब कभी कोई सवारी आ रही है, कोई जा रही है, एक गाड़ी आ रही है, जा रही है। जब एक पीक टाइम आया था, जब जंगी हालात भी बने हुए थे, तब गाड़ियाँ खड़ी रहती होती थी? जी, जब पीक टाइम आया था तो ज़ाहिर सी बात है गाड़ियाँ तो खड़ी होंगी ना। और अब वो वाला टाइम आया कि अब दोबारा वही काम जो है दोबारा शुरू हो गया। हाँ जी, अब काम बेहतरी की तरफ आ गया। तो क्या समझते हैं मज़ीद कितनी कीमत जो है वो गिरनी चाहिए पेट्रोल की और डीजल की? जी, जैसे स्टार्ट हुआ था 270 280 से स्टार्ट हुआ था और ये 450 तक गया है, तो हम भी यही चाहते हैं कि ये वापस जहाँ से स्टार्ट हुआ था 280 वहाँ तक ना है, कम से कम 300 तक आए। ठीक है, अगर हम बजट की बात करें तो अगर बजट आने वाला है, जैसे कि आपको पता है, अगर बजट आता है तो क्या लगता है कि इसमें भी रिलीफ मिलेगा या नहीं? जी, हमें तो बिल्कुल उम्मीद है कि हमें बजट में रिलीफ मिला जाए और ख़ास तौर पे ट्रांसपोर्टर्स को, क्योंकि ट्रांसपोर्टर मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। बिल्कुल, अगर हमें रिलीफ मिलेगा तो मुल्क का पहिया चलेगा। ठीक है, और ताजरों को भी जो है रिलीफ मिलेगा, इसके हवाले से क्या कहेंगे, मिलेगा या नहीं, या बहुत सख्त होगा? या देखिए, हम तो यही उम्मीद से हैं कि हमें रिलीफ मिलना चाहिए, ताजरों को भी मिलना चाहिए रिलीफ, अगर गवर्नमेंट करती है तो बेहतर है। अच्छा, अगर बजट में नए टैक्स लगाए गए तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर इस पर क्या असर अंदाज होंगे? अगर बजट में हमारे ऊपर टैक्स लगाए जाएंगे तो ये बहुत बुरा इक़दाम होगा और इससे ट्रांसपोर्टर बहुत ज़्यादा मुतासिर होंगे। अच्छा, पेट्रोल की कीमत में आम आदमी के लिए क्या फ़ायदा है? पेट्रोल की कीमत में आम बताते खुद अगर हम अपने आप को देखें तो हम लोगों के लिए कितना फ़ायदा है ये जो 22 रुपये कमी की गई है? क्योंकि मैंने भी कुछ इंटरव्यूज़ किए हैं बाहर लोगों से, तो उनका कहना है कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जाती है तो 100-200 तक बढ़ा देते हैं, और जब गिराते हैं तो फिर 22 रुपये पे सिर्फ 4 रुपये 5 रुपये। ये कोई रिलीफ है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही, जैसे कि आपने कहा कि बढ़ाते बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं और जब ये कम करते हैं तो माइनर सा ये फ़र्क होता है, तो इससे ज़्यादा रिलीफ नहीं आवाम को मिलता। अगर आम पर्सन की देखा जाए तो उसको रिलीफ तभी मिलेगा जब पेट्रोल की कीमत में उसी तरीके से कमी है जैसे इजाफा किया गया था। इस टाइम करंटली अगर देखें तो ट्रांसपोर्ट मालिकान को जो मुश्किल दरपेश मसाइल हैं वो क्या हैं इस टाइम? ट्रांसपोर्टर को जो मसाइल का सामना सबसे पहले तो ये अपना डीज़ल की कीमतों में है, क्योंकि ये जैसे बढ़ते रहते हैं हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि जैसे डीज़ल की कीमतें बढ़ती हैं तो हमें किराए भी बढ़ाने पड़ते हैं। जब हम किराए बढ़ाते हैं तो सवारियाँ बहुत ज़्यादा हम सुनते हैं। हुकूमत ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बेहतरी के लिए भी कोई इक़दामात कर रही है या नहीं? जी, फ़िलहाल तो नहीं कर रही। ट्रांसपोर्टर की बेहतरी के लिए हुकूमत को करना चाहिए। तो क्या लगता है कि किस हद तक बेहतरी आएगी अगर हुक्मरान जो हैं वो साथ दें ट्रांसपोर्टर्स को?
जी, अगर हुकूमत ट्रांसपोर्टर का साथ देंगे, उनके लिए पहले तो तेल की कीमतों में कमी करेंगे और उनका साथ देंगे तो फिर ही मुल्क में बेहतरी आएगी। अच्छा नुमान सर, अब इस टाइम अगर देखें तो आपकी क्या इस टाइम अपील होगी कि हुक्मरान जो है वो ऐसे कौन से इकदाम करें जिससे वाकई जो है वो हालात बेहतरी की तरफ हैं, ओवरऑल अगर हम हालात देखें? जी, अगर ओवरऑल देखा जाए सिर्फ तेल की कीमतों की कमी से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला मुल्क में। अगर हुकूमत को बेहतरी लानी है तो वो अपना जो महंगाई की है उसमें कमी लाए और जितने टैक्स लगे हैं वो कम किया जाए। सोलर पे टैक्स है, बिजली के बिलों पे टैक्स है, अगर इन टैक्स पे कमी लाएगी तो ही मुल्क में बेहतरी आएगी। ठीक है, तो अब इसको कैसे देखते हैं, ये जो हमारे मुल्क में लाइट आती नहीं है लेकिन बिल इतने आ जाते हैं, गैस आता नहीं इतने बिल आ जाते हैं, तो क्या समझते हैं कि इस चीज़ पे भी जो है नज़रसानी करनी चाहिए हुक्मरानों को? जी जी, बिल्कुल नज़रसानी करनी चाहिए। देखिए, जो गरीब बंदा है उसके लिए उसकी कोई पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि गरीबी जो है वो सुकून का सांस ले सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया नुमान सर आपका। जी, तो नाज़रीन, नुमान साहब हमारे साथ मौजूद थे ट्रांसपोर्ट सेक्टर से। इनसे हमने बात की कि ये जो इस टाइम हालात बने हुए हैं कि पेट्रोल की कीमत में कमी आई है, तो सबका आवाम का भी यही कहना था और इंसर का भी यही कहना था कि जो पेट्रोल की कीमत है इसमें मज़ीद कमी आए ताकि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिल सके। जी, तो नाज़रीन, आज हमने बात की थी कि पेट्रोल की कीमत में कमी कर दी गई है। नाज़रीन, पेट्रोल की कीमत में कमी तो कर दी गई है, लेकिन क्या वजह है कि पेट्रोल की कीमत में कमी से रिलीफ नहीं मिल रहा? बिजली के बिल वैसे ही आ रहे हैं, गैस के बिल वैसे ही आ रहे हैं और रिलीफ किसी सूरत में इंसान को नहीं मिल पा रहा। जैसे ही अगर इस टाइम बात करें कि पेट्रोल की कीमत जब बढ़ती है तो हर चीज़ की कीमत में इजाफा हो जाता है, और जब पेट्रोल की कीमत गिरती है तो क्या वजह है कि हर चीज़ में कमी क्यों नहीं आती? इस हवाले से आज हमने बात की। आवाम के बस यही मुतालबा है, यही रिक्वेस्ट है हुक्मरानों से कि बराह करम जो कीमत कम की है इसको मज़ीद कम किया जाए ताकि 200-300 की कमी आए ताकि आवाम को वाकई लगे कि रिलीफ मिला गया है। उम्मीद करती हूँ कि प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। एक नए प्रोग्राम में हाजिर होंगी, तब तक के लिए फातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह के